देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। जब मैं और रोहित गांव के बस डिपो पर उतरे तो तब तक 12 बज चुके थे और अभी भी हमें लगभग 3 किलोमीटर का रास्ता और तय करना था। ऊपर से देहात का क्षेत्र होने के कारण इस वक्त कोई साधन मिलना भी मुश्किल लग रहा था, मगर थोड़ी भागदौड़ और पूछताछ से पता चला कि एक टेम्पो की व्यवस्था हो सकती है, मगर 3 गुना किराया लगेगा। वैसे तो 3 गुना किराया काफ़ी ज़्यादा था, मगर उस वक्त कोई दूसरा विकल्प ना होने के कारण हम दोनों 3 गुना किराया देने के लिए मान गए थे। कुछ ही देर में एक आदमी जो शायद थोड़ा पिया हुआ था एक ऑटो को लेकर आया और हम दोनों से बैठने के लिए कहा। अभी मैं और रोहित टेम्पो में बैठे ही थे कि रोहित ड्राइवर की सीट के बगल में इशारा करते हुए बोला, भाई लगता है सांप की पार्टी अभी शुरू हुई है। ड्राइवर की सीट के बगल में कुछ दारू की बोतलें और 2 जिंदा देसी मुर्गियां रखी हुई थी। मैंने रोहित को इशारे में समझाते हुए कहा कि अभी चुप करके बैठे रहें, बेमतलब का किसी झमेले में नहीं पड़ना है हमें। रोहित भी मेरा इशारा अच्छे से समझ गया। तभी टेम्पो वाले ने टेम्पो स्टार्ट की और टेम्पो चल पड़ी। अभी टेम्पो कुछ दूर आ ही थी कि ड्राइवर बोला, सुनो, तुमसे कोई भी कुछ भी पूछे ना तो बताना नहीं। इतना बोलकर वो चुप हो गया और मैं और रोहित उसकी बात सुनकर एक दूसरे का मुंह देखते हुए बोले, लगता है भाई साहब को चढ़ गई है, तभी बैकी बैकी बातें कर रहे हैं ये। कि तभी किसी ने हमसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा घर कहाँ है? इतना सुनते ही मेरे और रोहित के तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो आवाज़ देने वाला शख्स हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था, मगर उसकी आवाज़ से ऐसा लग रहा था कि वो हमारे साथ टेम्पो में ही बैठा हुआ है। जहाँ एक ओर हम दोनों डरे हुए थे तो वहीं पर टेम्पो ड्राइवर बड़े आराम से ड्राइव करे जा रहा था। कुछ देर बाद वो आवाज़ भी आनी अब बंद हो गई थी, मगर हम दोनों अभी भी बुरी तरह से डरे हुए थे। फिर कुछ देर बाद टेम्पो ड्राइवर ने एक जगह पर टेम्पो रोक दी और टेम्पो से एक मुर्गी और एक दारू की बोतल लेकर नीचे उतरा और सामने छोटी पुलिया की तरफ जाने लगा। जब मैंने टेम्पो से अपना सिर बाहर निकालते हुए उस छोटी पुलिया की तरफ देखा तो पाया कि उस पुलिया की दीवार पर 2 लोग बैठे हुए हैं। वो ड्राइवर उन 2 लोगों के पास गया और उनके आगे वो मुर्गी और दारू की बोतल उनके सामने रखकर वापस बिना पीछे पलटे टेम्पो में आकर बैठ गया। टेम्पो स्टार्ट करते हुए उसने हमसे कहा, सुनो, अभी तुम दोनों गलती से भी उन लोगों की तरफ मत देखना, नहीं तो बहुत बुरे फंस जाओगे। इतना बोलते ही उस टेम्पो ड्राइवर ने टेम्पो को बड़ी स्पीड में पुलिया से निकाल लिया। अभी टेम्पो पुलिया से कुछ दूर आई थी कि मैंने देखा कि रोहित कुछ बोल नहीं रहा है। जब मैंने उसकी नब्ज देखी तो उसकी नब्ज भी अब नहीं चल रही थी। मैंने चिल्लाते हुए टेम्पो वाले से कहा, अरे भैया देखो तो सही, मेरे दोस्त की नब्ज बंद हो गई है। मेरे इतना कहते ही टेम्पो ड्राइवर ने टेम्पो रोका और रोहित को देखते हुए बोला, मैंने पहले ही मना किया था ना, उनका चेहरा मत देखना, आप फंस गए ना। जहाँ टेम्पो ड्राइवर मेरे पर बरसे जा रहा था तो वहीं मेरे आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। कुछ देर बाद उस टेम्पो ड्राइवर ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम रो मत, मैं कुछ करता हूँ। और इतना कहते ही उसने टेम्पो को एक बार फिर से स्टार्ट किया और टेम्पो को मेन सड़क से उतारते हुए कच्ची सड़क पर ले आया। कुछ दूर जाने के बाद उसने एक पुराने कुएं के पास टेम्पो रोकते हुए बोला, तुम कान खोलकर सुन लो, अब तुम गलती से भी अभी आंख मत खोलना जब तक कि मैं वापस आकर तुमसे आंख खोलने के लिए ना कहूँ। उसने इतना कहकर रोहित को टेम्पो से उतार कर अपने कंधे पर लाद लिया और उस कुएं की तरफ जाने लगा। उस कुएं से
बड़ी अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी और जैसे जैसे टेम्पो ड्राइवर रोहित को लेकर उस कुएं के करीब पहुंच रहा था तो वो आवाज़ें और भी तेज होती जा रही थी। वो पल इतना डरावना था कि किसी की भी सांसें रुक जाती। तभी मुझे लगा कि कोई मेरे सर को सहला रहा है। मैंने उसी वक्त अपनी आंखें कसकर मींच ली और ये ठान लिया कि अब चाहे जो भी हो जाए मैं अपनी आंखें नहीं खोलूंगा। मगर ये इतना आसान भी नहीं होने वाला था। देखते ही देखते कुछ देर में मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे मुंह के रास्ते कुछ लंबी सी चीज मेरे अंदर जा रही है, जबकि मेरा मुंह पूरी तरह से बंद था। मेरी आंखें भी अब फूलने लगी थी और मुझे कुछ ही देर में एहसास हो गया कि अब मैं भी नहीं बच पाऊंगा। कि तभी वो टेम्पो स्टार्ट हो गई और टेम्पो के स्टार्ट होते ही मुझे लगा कि टेम्पो ड्राइवर लौट आया है, मगर उसने अब तक कुछ कहा नहीं था, जिस वजह से मैंने अपनी आंखें बंद ही रखी जैसा कि उसने कहा था। तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद टेम्पो ड्राइवर ने मुझसे कहा, अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। मैं अपनी आंख खोलते ही घबराते हुए बोला, ये मुझे हर चीज़ सिर्फ लाली क्यों दिख रही है। इस पर टेम्पो ड्राइवर ने मुझे शांत करते हुए कहा, डरो मत, तुम ठीक हो जाओगे। उसने इतना कहा ही था कि मैंने देखा कि रोहित तो टेम्पो में है ही नहीं। फिर जब मैंने टेम्पो ड्राइवर से रोहित के बारे में पूछा तो उसने बताया कि रोहित ठीक है, तुम इसकी चिंता मत करो, तुम्हारे घर पहुंचने से पहले ही वो भी घर पहुंच जाएगा। ये कहकर उसने मुझे घर छोड़ दिया और बिना किराए लिए वो चला गया। फिर जब मैंने घर का दरवाज़ा खटखटाया तो मैं ये देखकर हैरान हो गया था कि घर का दरवाज़ा खुद रोहित ने खोला। और हैरानी वाली बात तो ये थी कि उसे रास्ते की कोई सी भी बात याद नहीं थी। मैंने उसे काफ़ी बार उस हादसे के बारे में याद करने की कोशिश भी की, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बाद में पता चला कि उस रात जो टेम्पो ड्राइवर हमें छोड़ने के लिए तैयार हुआ था वो एक बार मर के जिंदा हो गया था, जिसके बाद से कहते हैं कि वो भूत पिशाचों को देख और सुन सकता है और साथ ही वो उनकी बात भी मानता है। यही कारण था कि उस रात हमारे पीछे इतने सारे भूत पिशाच लग गए थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।